तो देश सेक्युलर है, हालांकि हमारे संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट ये दोनों शब्द नहीं थे, वो बाद में उसके प्राक्कथन में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में ये ऐड किए गए, प्राक्कथन में, नॉट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। सेक्युलर शब्द का अर्थ धर्म के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पंथ निरपेक्ष। सेक्युलर शब्द का अंग्रेजी में इसका अर्थ यदि खोजा जाए तो बताया जाता ऐहिक। सेक्युलर शब्द का अर्थ है ऐहिक, यानी इस दुनिया के, राजा राजसत्ता ऐहिक काम करता है, ऐहिक कल्याण के लिए, प्रजा का भला हो इसलिए सरकारें काम करती हैं। और धर्म पारलौकिक कल्याण की भी बात करता है। इसलिए महर्षि कणाद यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः कह करके फिर धर्म की जिस प्रकार व्याख्या करते हैं, जिससे इहलोक में हमारा अभ्युदय हो और परलोक में हमारा कल्याण हो, हमारा इहलोक सुख से भरपूर हो और हमारा परलोक कल्याणकारी हो। ये जिससे होता है वह धर्म है। तो इहलोक से संबंधित बात तो चार्वाक का भी दर्शन, जो नास्तिक दर्शन है, वो कहता था। तो किसी विशेष उपासना पद्धति से निरपेक्ष, अतः सेक्युलर शब्द का अर्थ हम लोगों ने, हमारे विचारकों ने, हमारे महापुरुषों ने, मनीषियों ने जो सेक्युलर शब्द का अर्थ किया है वो पंथ निरपेक्ष ऐसी शासन व्यवस्था। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष ऐसी शासन व्यवस्था। धर्म के जो मूल्य है, धर्म की जो वैल्यूज है, वो तो रहना चाहिए। वो यदि नहीं है तो राजनीति दिशाहीन हो जाएगी, राजनीति में बहुत गंदगी फैलेगी। इसलिए पंथ निरपेक्ष ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सभी पंथों के प्रति शासक का समभाव हो और प्रजा में सर्वधर्म सद्भाव हो। प्रजा में सर्वधर्म समभाव नहीं हो सकता, ना सभी धर्म समान नहीं है। केला भी फल है, अमरूद भी फल है, चीकू भी फल है, अनार भी फल है, लेकिन सब अलग अलग भी, सब समान नहीं है। तो सर्वधर्म सद्भाव प्रजा में, एक दूसरे के साथ सद्भाव के साथ रहे, क्योंकि राम राज्य में सब नर करहि परस्पर प्रीति। प्रजा में सर्वधर्म सद्भाव, और शासन में सर्वधर्म समभाव। हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी से हो सकता है, लेकिन किसी पार्टी का ही नहीं हो सकता, वो राष्ट्र का होता है, संपूर्ण राष्ट्र की प्रजा का होता है।
हालांकि हमारी सनातन संस्कृति में हम अब इस बात को जरा ध्यान से सुनें। हम आरती करते हैं ठाकुर जी की मंदिरों में, पूजा यज्ञ इत्यादि के पश्चात, कथा के अंत में आरती के पश्चात हम मंत्र पुष्पांजलि करते हैं। और मंत्र पुष्पांजलि में जो बोला जाता है आप लोगों ने सुना होगा, ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम। ये सब क्या है? इस पृथ्वी पर मानवता के विकास के प्रारंभ से लेकर अभी तक जितने प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का प्रयोग हुआ, राजाशाही है, लोकशाही है, डिक्टेटरशिप है। लोकशाही में भी प्रमुख पद्धति की लोकशाही जो अमेरिका में है, हमारे वाले लोकशाही क्योंकि हम ब्रिटेन के साथ साथ गए, क्योंकि ब्रिटेन वो वाली कॉलोनी रही। कई प्रकार की शासन व्यवस्था, अलग अलग विचारधारा, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, उन सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का जो प्रयोग हुआ विश्व में, उनमें सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था कौन सी है? हम लोगों ने यह स्वीकार किया कि वो है राम राज्य। गांधी बापू ने भी देश आजाद हो जाए उसके बाद राम राज्य की कल्पना करी थी कि फिर देश में राम राज्य आएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में राम राज्य का विस्तार से वर्णन किया है कि कैसा है राम राज्य। अभी राजकोट में मैं कथा संपन्न करके आया हूं। था तो वहां भागवत ज्ञान यज्ञ, लेकिन फिर क्योंकि ये प्रसंग था, ये अवसर था, रामलला विराज रहे थे, तो हमने कथा को एक भागवत के ही रंग को थोड़ा बदल दिया, ढंग को बदल दिया, भागवत के राम। क्योंकि भागवत में राम कथा है 2 अध्याय में, 9वें स्कंद में। तो उसके आधार पर व्यासकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के आधार पर हम यहां पर सत्संग कर रहे हैं। कंबन, कृत्तिवास, अध्यात्म, न जाने कितने रामायण हैं। तुलसीदास जी तो कहते हैं रामायण 100 कोटि अपारा, 100 करोड़, 1 अरब रामायण। और 1 अरब कह करके भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात को समाप्त नहीं कर दिया, क्योंकि संख्या सीमित हो जाएगी 1 करोड़ में। तो लिखा शब्द अपारा, रामायण 100 कोटि अपारा। उसमें भागवत में व्यासकृत रामायण है 2 अध्याय में। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां रुजितपतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छुर्पणख्याः प्रियविरहरुषारोपितभ्रुविजृम्भः त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोवतान्नः। ये व्यासकृत रामायण का मंगलाचरण है। एक श्लोक में गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम। तो व्यासकृत जो रामायण है उसके आधार पर हमने वहाँ 7-8 दिन सत्संग किया। भागवत कथा तो चली, लेकिन
प्रधान विषय रखा व्यासकृत रामायण। तो पूरा वातावरण भारत में राममय है और पूरे विश्व में मनाया गया ये उत्सव। जहाँ जहाँ सनातन धर्मावलंबी है वहाँ तो उत्सव मनाया ही गया, लेकिन दुनिया के और लोगों ने भी वो भी इस घटना से अवगत हुए कि भारत में कुछ बहुत बड़ी बात हुई है। और उसके लिए निश्चित रूप से हम सनातन धर्मी होने के नाते हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का निश्चित रूप से अभिनंदन करें, करना ही चाहिए। और उनकी पार्टी के तो घोषणा पत्र में ये था, आर्टिकल 370 और राम जन्मभूमि की बात, तो वो वादा निभाया है। इसलिए भी प्रजा में एक विश्वास, एक आदर, एक भरोसा और बढ़ा है। और केवल ये दोनों ही बात नहीं, देश में जिस तरह से विकास हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश जिस तरह से मजबूती से अपना एक स्थान बनाने में सफल रहा है। देखो, किसी भी मंदिर में वहाँ की मूर्ति में जितने लोगों की श्रद्धा बढ़ती चली जाती है और लोग पूजा करते चले जाते हैं, लोगों की बड़ी संख्या आने लगती है, उतना ही उस मंदिर की मूर्ति का तेज बढ़ने लगता है। जितने लोगों की ज्यादा श्रद्धा भावना, उतना ही उस मूर्ति का, उस स्वरूप का तेज और बढ़ने लगता है और फिर तुम्हारी हर मन्नतें पूरी होती है। उसी तरह जितनी बड़ी संख्या में देश की जनता चुनती है अपने नेता को, जितनी बड़ी संख्या में और स्पष्ट बहुमत के साथ, स्ट्रांग बहुमती के साथ, उतनी ही उस नेता की ताकत बढ़ती चली जाती है। और जितना वो ताकतवर रहता है, उसकी सरकार ताकतवर रहती है, उतना ही जनता की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती चली जाती है। भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यश्रद्धस्यैव सः। तो जहां लोगों की श्रद्धा बन जाए, सालासर जी, बालाजी में लाखों लोगों की श्रद्धा, तो हनुमान जी का तेज उतना ही बढ़ता चला जाता है। और हनुमान जी, हमारे बढ़ाने से हनुमान जी का तेज बढ़ता है ऐसी बात नहीं, ये कहो प्रकट होता चला जाता है, उतना ही हनुमान जी का तेज प्रकट होता चला जाता है। और फिर वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते रहते हैं। जैसे मनोकामना पूर्ण होती रहती है तो लोगों की श्रद्धा और बलवती होती रहती है, और बड़ी संख्या में लोग आते रहते हैं तो और प्रभाव बढ़ता है और सब बढ़त बढ़ जाए। तो मंत्र पुष्पांजलि के इस मंत्र में हम ये उच्चारण करते हैं, समुद्र पर्यंत आया एकराड इति। समुद्र पर्यंत की इस पृथ्वी पे एक ही राजा हो, एकराड। राजा धर्म का आश्रय लेता है तो राजा की ताकत बढ़ती है, राजा का तेज बढ़ता है। और जिस धर्म के प्रति उस राजा की आस्था बढ़ती है तो धर्म मजबूती से फैलता चला जाता है। सम्राट अशोक
और बुद्धिज्म का क्या प्रसार हुआ। ये परस्पर आश्रित और एक दूसरे से समृद्ध होते हैं। रशिया का इतिहास कुछ अलग है। वहां जार राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों ने मिलकर फिर शोषण के ऊपर जब उतर गए, हमारे यहां ये नहीं हुआ, क्योंकि राजा के ऊपर धर्म था। कोई चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाए, और हमारे यहां राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ करते थे। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, बाजमेध। राम जी के पिता दशरथ जी भी चक्रवर्ती सम्राट थे। पांडवों ने राजसु यज्ञ किया है, अश्वमेध यज्ञ किए हैं राजा परीक्षित ने। और उन यज्ञों के पश्चात, सफलतापूर्वक यज्ञ करने के पश्चात, चक्रवर्ती पद पर वह राजा अभिषिक्त होता है। और जब चक्रवर्ती पद पर अभिषेक होता है उसका, दूसरे सब राजे महाराजे इनके अधीन होते हैं। ये चक्रवर्ती सम्राट। और अभिषेक जब हो जाता है तो राजा 3 बार बोलता है, अदंड्योस्मि, अदंड्योस्मि, अदंड्योस्मि। मैं अदंड्य हूं, मैं अदंड्य हूं, मैं अदंड्य हूं। कोई और अपराध करे तो मैं उसे दंड दे सकता हूं, लेकिन मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं अदंड्य हूं। तब उसके धर्म सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले ऋषि, उस राज्य के गुरु उसके पास खड़े होते हैं। उनके हाथ में एक धर्मदंड होता है, और वे राजा को स्पर्श कराकर 3 बार कहते थे, धर्मदंड्योसी, धर्मदंड्योसी, धर्मदंड्योसी। राजन, आप भी अदंड्य नहीं है। आपने यदि अधर्म किया, आपने कोई अयोग्य काम किया, तो आपको दंड देने वाला धर्म है। श्रीमद् भागवत के आधार पर कहूं तो राजा वैन, उसका जब अत्याचार बढ़ा तो ऋषियों ने दंड दिया, यहां तक कि राजा वैन को समाप्त कर दिया मंत्र शक्ति से। तो धर्म राजसत्ता को अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होने देता था। यदि राजा सत्ताभिमान में, विषय भोग में और अत्याचार करने लगे, तो भगवान परशुराम बन करके उन्हें दंड देने के लिए अवतरित होते हैं। ये भगवत चेतना का आवेश है। परशुराम आवेशावतार के अंतर्गत है। और समय समय पर 21 बार पृथ्वी को नक्षत्री करी, मतलब समय समय पर जब जब राजसत्ता पथच्युत हुई, धर्मच्युत हुई, तो भगवान परशुराम ने दंड दिया है। तो रशिया की जो स्थिति बनी, उसके चलते फिर कार्ल मार्क्स ने, वो भी चिंतक एक महापुरुष थे, तो कहा कि धर्म तो अफीम का नशा है, और धर्म और राजनीति का ये जो कॉम्बिनेशन है बड़ा खतरनाक है। तो मजदूरों और किसानों को मिला करके एक ऐसा आंदोलन हुआ, निकोलस जार के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया रशिया में। और फिर जिस प्रकार की कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था आई, तो बीच में ऐसा लगा कि रशिया
सामरिक दृष्टि से तो बहुत मजबूत है, लेकिन भूखमरी ऐसी रशिया की प्रजा ने देखी। तो कौन सी शासन व्यवस्था आदर्श मानी जाए? रामचरितमानस के अनुसार उस आदर्श शासन व्यवस्था का नाम है राम राज्य। और राम राज्य वो शासन व्यवस्था है जिसमें राजनीति और धर्म में संबंध न हो, ये वाली बात नहीं, बिल्कुल संबंध है। राजा दशरथ और वशिष्ठ जी में संबंध नहीं हो, यदि ऐसा है तो राम राज्य संभव है। सो पंथ निरपेक्ष शासन व्यवस्था, लेकिन धर्म निरपेक्ष नहीं। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट अपनी ही राज सत्ता का उत्तराधिकारी अपना ही ज्येष्ठ पुत्र राम, जो कि लोकप्रिय है, जन जन के हृदय में राम के प्रति अनुराग है, और उसको उत्तराधिकारी बनाना, राम को राजगादी देना। हम कथा सुनेंगे, दशरथ जी बूढ़े हो गए, श्रवण समीप भये शीत के 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 मनहु जराठ पन अस उपदेशा, मनहु जराठ पनो अस उपदेशा, मनहु जराठ पन अस उपदेशा, मनहु जराठ पनो अस उपदेशा, श्रवण समीप भये शीत के श्रवण समीप भये शीत के भये शीत के अस उपदेशा, अस उपदेशा। कान के पास सफेद हुए बालों ने जैसे राजा के कान में कुछ कहा, बुढ़ापे ने सफेद बालों का रूप लेकर के कोई महत्वपूर्ण बात होती है तो कान में कही जाती है। When it is one to one and it's very important, तो जरा कान में कहते हैं हम, तो बुढ़ापे ने कान के पास सफेद बालों का रूप बनाकर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को कहा कि आप अब बूढ़े हो चले हैं, श्री राम सुयोग्य हैं, जन जन के हृदय में श्री राम का स्थान है, श्री राम का राज तिलक करके अपने जीवन को धन्य क्यों नहीं बनाते। यह विचार मन में आया, चिंतन शुरू हुआ उसके ऊपर।
और फिर बहुत समय तक उस पर विचार करने के उपरांत एक बार अच्छा दिन देखकर दशरथ जी अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए। यह विचार उर आन नृप, गुरुदेव के पास गए। सुदिन सुमंगल पाई, गुरुदेव के पास जाकर के उन्होंने अपनी बात रखी कि यदि आप योग्य समझें, यदि आप अनुमति दें और आशीर्वाद प्रदान करें, यानी सपोर्ट, समर्थन, केवल आशीर्वाद नहीं, सपोर्ट, सक्रिय, तो फिर मैं राम का राज तिलक करूं। देखो, ये है राम राज्य से पूर्व की भूमिका कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ भी अपनी ही राजसत्ता अपने ही बेटे को देने में स्वतंत्र नहीं है। धर्मसत्ता से पूछा गया। वशिष्ठ जी धर्मसत्ता के मुखिया, अष्टऋषि मंडल रहता था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी, राजसत्ता, धर्मसत्ता और अमात्य संस्था। अमात्य मंत्री, अमात्य संस्था के मुखिया सुमंत जी थे, धर्म संस्था के मुखिया वशिष्ठ जी थे और राज संस्था के मुखिया दशरथ जी थे। फिर उसमें राजा है, फिर रानियां आती हैं, फिर राजकुमार आते हैं, ऑल द रॉयल फैमिली मेंबर्स। वो राज संस्था है, उसके मुखिया राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी। तो सलाह करी है वशिष्ठ जी से, और वशिष्ठ जी ने जब अनुमति दिया, आशीर्वाद दिया, अच्छा विचार है, अविलंब क्रियान्वित करो, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज। प्रसन्न हो गए महाराज दशरथ। तो गुरुदेव शुभ मुहूर्त आप जब बताएं, बोले सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुब राज। राम राजा बनते हैं वही शुभ मुहूर्त है, वही शुभ दिन। हम लोग पूजा इत्यादि करते हैं तो कहते हैं तदेव लग्नम सुदिनं तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्रियुगम स्मरामि। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। कहते हैं मुदित महीपति मंदिर आए, दशरथ जी अपने राजमहल में आए और सभी सचिवों को बुलाया, सुमंत आदि सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सब सचिव आए क्योंकि वो अमात्य संस्था के लोग हैं और अमात्य संस्था के लोग प्रजा से सीधे संपर्क में हैं। तो प्रजा का लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, प्रजा की अपेक्षाएं क्या है, प्रजा क्या चाहती है, ये अमात्य संस्था के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उनको बुला करके अब राजा दशरथ ने उनसे राय करी, उनसे सलाह करी और कहा कि जो पांच ही मत लागे नीका, तो करहु हर्ष ही राम ही टीका। मेरे मन में ये विचार आया, मैंने गुरुदेव के पास रखा है, धर्म संस्था की सम्मति मिल गई है।
आज भी हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है शासन की, उसमें अपर हाउस एंड लोअर हाउस है, लोकसभा है, राज्यसभा। कहा मैंने धर्म संस्था की अनुमति, अभिप्राय, अनुमति और आशीर्वाद ले लिया, लेकिन आप लोग क्या चाहते हो, आप लोगों की क्या राय है? और अमात्य संस्था के लोगों ने भी कहा कि महाराज आप करोड़ों वर्ष जियो, आपकी लंबी आयु हो, लेकिन आपने प्रजा के दिल की बात कही है महाराज, प्रजा भी यही चाहती है। अब दशरथ जी प्रसन्न हुए और कहा कि तो फिर तैयारी करो, कल ही मैं राम का राज तिलक कर दूंगा। तुमने देखा पूरी प्रक्रिया, ये केवल रामायण सुनने के और कान पवित्र करने के लिए ही नहीं है। राम कथा पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करती है, और कथा भले ही प्राचीन हो लेकिन वर्तमान जीवन की समस्याओं का समाधान देती है। जहां भी कोई प्रश्न उपस्थित होए तो राम कथा हमारा मार्गदर्शन करती है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको गंगा की उपमा दी। महादेव कहते हैं पार्वती से, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सब गाइए, आनंद आएगा। सब ये अवसर है रामायण की चौपाइयों का गायन करने का। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। जग पावनी गंगा। जग पावनी गंगा। क्या है कथा? बोले सकल लोक और जगत को पवित्र करने वाली यह गंगा है। गंगा प्यास बुझाती है, गंगा पाप मिटाती है, गंगा गंदगी को धोती है, गंगा खेतों को सींचती है, अन्न पकाने में आशीर्वाद रूप है। गंगा भुक्ति मुक्तिदायिनी है। बस उसी प्रकार यह कथा गंगा भी जीवनदायिनी है, पाप विनाशिनी है। हमारी सत्य की जो प्यास है, या तो ज्ञान की जो प्यास है, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, उसको बुझाती है यह कथा। और गंगा कभी आउट ऑफ डेट नहीं होती, उसी प्रकार ये कथा भी कभी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकती। गंगा हजारों सालों से बह रही है, बड़ी पुरानी है।
बड़ी प्राचीन नदी है, लेकिन क्योंकि अविरल बह रही है तो हर क्षण नई भी है। इसलिए ये कथा भी बड़ी प्राचीन है। वाल्मीकि रामायण की बात लो तब तो वो आदि कवि, महर्षि वाल्मीकि आदि कवि। महाभारत से भी तो पुरानी रामायण है। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस की भी बात करो तो सैकड़ों वर्ष पुरानी। लेकिन हर क्षण नई, क्योंकि बहती हुई गंगा। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा, किसी विचारक ने, कि एक ही नदी में चाहे आप सैकड़ों बार स्नान कर लो, एक ही घाट पर आप सैकड़ों बार स्नान कर लो, लेकिन हर बार जब आप स्नान करने जाते हो, गोता लगाते हो, तो नदी वही की वही नहीं है, नदी बदल गई। सुबह में जिस गंगा में तुम नहाए थे, शाम को वो गंगा नहीं है, क्योंकि अविरल बह रही है। तो लगता तो है कि वही है, लेकिन पानी बदल गया। कल जो पानी था वो आज नहीं है। अविरलता है, उसके चलते उस अविरल भाव को हमने नदी का नाम दिया। तो एक दृष्टि से नदी वही है, घाट वही है, लेकिन पानी वही नहीं है, बदल गया। तो राम कथा वही है, वक्ता वही है, लेकिन फिर भी हर कथा अपने आप में नई है।